Assalamualaikum friends, hope you all are doing good. आज मैं अपनी फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इस चैनल के लिए। आप आज से पहले रिव्यूज़ के पीछे मेरी वॉइस ओवर तो सुन ही चुके हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ड्रामा सीरियल तेरे बिन की। ये किसी एपिसोड का क्रिटिकल रिव्यू नहीं है, ना ही मेरी थॉट्स हैं, बल्कि मैं आज ड्रामे की वो पॉइंट्स, वो एलिमेंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी जिसकी वजह से ये ड्रामा सुपर डुपर हिट होता चला जा रहा है और हमेशा ट्रेंडिंग में सबसे ऊपर होता है। ऐसी क्या वजह है कि ट्विटर मीम्स, इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स सब इसी के लिए बन रहे हैं। सब मीरब और मुर्तसिम के बारे में जानना चाहते हैं और ड्रामा थ्रू आउट द वीक ट्रेंडिंग में हाई रहता है और ड्रामा की दौड़ में सबसे आगे निकल गया है। तो इसमें क्या डायरेक्शन इम्पैक्ट कर रही है या फिर परफॉर्मेंस, एक्टर्स, उनकी केमिस्ट्री, ऐसा क्या है या होल एटमॉस्फेयर ही ऐसा है जो इस ड्रामे को हिट बना रहा है। ऑडियंस 5 दिन हफ्ते में इस ड्रामे का वेट करते हैं क्योंकि छठे और सातवें दिन 2 एपिसोड्स आ जाती हैं। दोज 2 एपिसोड्स आर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। वो कैप्चर कर लेती हैं अटेंशन व्यूअर्स की और व्यूअर्स दोबारा बेचैनी से टीजर देखने के बाद अगले हफ्ते का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। आल्दो ड्रामे में बहुत सारे इस तरह के फीचर्स हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि ड्रामा हिट जा रहा है, जो कि बाकी ड्रामास लैग कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ मेजर 5 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कस करूंगी। तो नंबर 5 पर आ जाता है ड्रामे की ग्रैंड सेटअप्स, जो कि बहुत ही ह्यूज और लग्जूरियस सेटअप्स लगाए गए इस ड्रामे के लिए। लेकिन आई डू एग्री कि बहुत सारे दूसरे ड्रामों में भी सेट्स जो हैं वो लग्जरी लगाए जाते हैं, लेकिन क्या वजह है कि वो ड्रामे हिट नहीं हो रहे और ये हो रहा है? बिकॉज ड्रामा इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी एलिमेंट्स। बहुत सारी चीज़ें मिलकर इस ड्रामे को हिट कर रही हैं। तो ग्रैंड सेट ओनली चीज़ नहीं है कि हम कह दें कि ग्रैंड सेट लगाकर हम अच्छे ड्रामास बना सकते हैं। तो कौन से ऐसे सेट्स हैं जो इंस्पायर कर रहे हैं, ऑडियंस को अपनी तरफ खींच रहे हैं? मुर्तसिम की गाड़ियों का कॉन्वॉय देख लें या गन्स देख लीजिए, दूसरी तरफ ज़मीनों का सीन देख लीजिए या मलकों और खानों का टाकरा, मुर्तसिम का जिरगा हो या म्याम बेगम की मरीदनियाँ, हवेली में चारों तरफ फैले हुए बेशुमार मुलाजमीन, पूल का सीन हो या मुर्तसिम और हया का जूते पहनाने वाला सीन। सब सीन्स ऐसे हैं कि जिन्होंने व्यूअर्स की अटेंशन कैप्चर की हुई है और हम मिलकर हर वक्त इस ड्रामे का इंतज़ार कर रहे होते हैं, ना सिर्फ बल्कि इसके लिए एक्साइटेड होने के साथ साथ इसको एंजॉय भी उसी तरीके से कर रहे होते हैं। ये सब वो सीन हैं जो ड्रामे को ना सिर्फ यूनिक बनाते हैं बल्कि ट्रेंड सेटर्स भी हैं। जिस तरह के पूल वाला सीन जो कि अभी तक किसी भी ड्रामे में इस तरीके से पिक्चराइज नहीं हुआ और ये बहुत रिस्की भी था पिक्चराइज करना, लेकिन मीरब यानी यमुना जैदी ने अपने ऑडियंस के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए ये सेक्रीफाइस दी और इस सीन को पिक्चराइज करवाया। नंबर 4 पर आ जाती है ड्रामा की बैक स्टोरी। मोस्टली ड्रामास में 2 से 3 बैक स्टोरीज होती हैं, लेकिन ये ड्रामा इस लिहाज से भी यूनिक है कि हर करेक्टर की अपनी बैक स्टोरी है। जिस तरह माँ बेगम और उनके हस्बैंड की बैक स्टोरी, इसी तरह अनवर की बैक स्टोरी के अनवर की मिसेस यानी जिससे अनवर ने शादी की थी वो अब कहाँ है, क्या मर चुकी है, डाइवोर्स दे चुका है या क्या वजह थी। फिर मीरब की बैक स्टोरी जो कि अपने असल पेरेंट्स की बजाय वकास अहमद और उनकी मिसेस के पास थी। इसी तरह वकास अहमद और उनकी मिसेस की बैक स्टोरी कि ऐसा क्या हुआ कि उनको मीरब को पालना पड़ा और ऐसा क्या है कि वो हर वक्त माँ बेगम से बेइज्जत होकर भी खामोश रहते हैं। और सबसे बढ़कर तो मुर्तसिम की बैक स्टोरी। हम जानते हैं कि मुर्तसिम किसी को पसंद करता था, प्यार करता था, लेकिन उसको फोर्सफुली उस तरफ नहीं जाने दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हिडन हैं और इससे भी बढ़कर मलकों और खानों की दुश्मनी। क्या दुश्मनी की वजह है ये अभी तक हम एग्जैक्टली नहीं जान सके। तो ये वो सब इंट्रिक्स हैं जो कि हमें इन्वॉल्व करती हैं इस ड्रामे के साथ और हम जानना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को और हम वेट करते हैं बेचैनी से नेक्स्ट एपिसोड्स का। नंबर 3,
नंबर 3 पर आ जाती है एक्टर्स की परफॉर्मेंस एंड ब्यूटीफुल डायलॉग राइटिंग। ये इस ड्रामे की बहुत ही यूनिक बात है कि ड्रामे के डायलॉग्स बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखे गए हैं। ऐसे डायलॉग्स बहुत कम ड्रामास में होते हैं जिनको हम अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो तो ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो के डायलॉग्स ऐसे थे कि एक एक डायलॉग को इंसान सुनता था और उसको महसूस करता था। और बहुत सारे व्हाट्सएप स्टेटस लगाए गए, शॉर्ट्स बने, उनको डेली लाइफ में लोगों ने यूज़ किया और उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। दैट्स वाई ड्रामा हिट किया। और अब तेरे बिन में भी इसी तरह है कि डायलॉग्स बहुत ही खूबसूरत है। पूल पर जब मुर्तसिम और मीरब आर्गुमेंट कर रहे थे तो मीरब ने मुर्तसिम को बोला कि मैंने 4 साल बेलगाम घोड़ों को सुधारना सीखा है। और मुर्तसिम ने मीरब को 1 सेकंड में पानी में यानी पूल में गिराकर कहा कि ये सब मैंने 1 सेकंड में सीख लिया। मीन्स के डायलॉग्स टू द पॉइंट और बहुत ही वेल रिटन थे। फिर मीरब का मुर्तसिम से ये कहना कि मैं तो किसी के बाप से भी नहीं डरती, और मुर्तसिम का उसे कहना कि मुझसे डरो। इसके अलावा अगर हम देखें कि डायलॉग्स जो ब्यूटीफुली लिखे गए हैं, उसके अलावा एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी बहुत टॉप क्लास है। माँ बेगम की आंख का इशारा जो कि आइकॉनिक बन चुका है, कुछ नहीं बोला जाता लेकिन आंख के इशारे से सब कुछ समझा दिया जाता है। और फिर अगर आपको याद हो तो मीरब जब चाय का कप तैयार कर रही थी तो मुर्तसिम समेत हम सब यही समझ रहे थे कि चाय मुर्तसिम के लिए बन रही है, बट एट द एंड मीरब चाय खुद पीने लग गई। इसी तरह मीरब और मुर्तसिम जब इकट्ठे थे और लाइट्स ऑन ऑफ करने का सीन, वो फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज जो हमें देखने को मिली वो हमें नॉर्मली बाकी ड्रामास में नहीं मिलती। ऑल्दो जैसा कि सब लोग कह रहे हैं ड्रामा कुछ फिल्मी स्टाइल में पिक्चराइज किया गया है, इस बात से मैं भी फुली एग्री करती हूँ, लेकिन यही तो वो वजह है जो इसको बाकी तमाम ड्रामास से मुख्तलिफ बनाती है। और हम रूटीन में हर तरह के मसाइल तो देखते ही चले आ रहे हैं। दैट्स वाई हमें कुछ डिफरेंट चाहिए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई डू लाइक द ड्रामा, और जैसे बाकी व्यूअर्स लाइक कर रहे हैं। नंबर 2 पर आ जाते हैं ड्रामे के बिग बैंग्स एंड स्मॉल बैंग्स। मोस्टली बहुत सारे ड्रामास में ये होता है कि कुछ या एक दो बैंग्स होते हैं, जैसे किसी का मर्डर हो गया या किसी अचानक बहुत अहम कैरेक्टर की डेथ हो गई। उसके बाद ड्रामे की प्रोसीडिंग वहीं रुक जाती हैं एंड नथिंग गोज हैपन इन दैट ड्रामा। लेकिन जहाँ पर हमें हर एपिसोड के अंदर बिग बैंग्स के साथ स्मॉल बैंग्स भी देखने को मिलते हैं, that makes the drama more interesting and we get more emotional for the drama। जैसे कि अगर लास्ट 2 एपिसोड्स को ही हम देख लें तो मलकों और खानों की लड़ाई, उसके बाद मीरब ने क्योंकि गन से गोलियां निकाल ली थी इसलिए मुर्तसिम का मीरब को जाके कॉन्फ्रेंट करना, उसके बाद मलकों के घर से आई हुई लड़की का आना, जिरका बैठना, वो सब कुछ सॉर्ट आउट करना, जिरके के खिलाफ फैसला करना, शादी का फैसला वहाँ होना, मीरब का एक्सीडेंट होना, एक्सीडेंट के बाद माँ बेगम का मीरब को घर से निकाल देना, मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन द ड्रामा। एक सीन भी अगर मिस कर दिया जाए तो ड्रामा समझो आपने सच में मिस कर दिया। मुझे वो ड्रामा है कि जिसको आप 1-2 एपिसोड्स अगर आपने 1-2 बार दोबारा भी देख ली तो यू आर नॉट गेटिंग बोर, आप इंजॉय ही करेंगे उन एपिसोड्स से। नंबर 1 पर आ जाती है मीरब और मुर्तसिम की लव स्टोरी, जो कि हम सब की बहुत ही फेवरेट है। ऑल्दो फिल्मी है बट बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ऑन स्क्रीन दोनों की केमिस्ट्री सुपर डुपर हिट है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। और मुर्तसिम के डायलॉग्स, उनका एक दूसरे को देखना, उनका पैशन, एंगर, रोमांस, सब कुछ बहुत ही क्यूट लग रहा है और व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। और यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ड्रामे के बहुत करीब आते चले जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर दोनों का रिलेशन डेवलप हो रहा है। ऑल ऑफ सडन ये नहीं दिखा दिया गया कि मीरब को मुर्तसिम से या मुर्तसिम को मीरब से मोहब्बत हो गई है। हम स्टेप बाय स्टेप इस रिलेशन को डेवलप होते देख रहे हैं और यही वो खूबसूरती है जो इस ड्रामे को बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूनिक और इमोशनल बना रही है हमारे लिए। तो मेरा तो फेवरेट ड्रामा है तेरे बिन। आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है? वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए।
अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। साथ में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन पांचों एलिमेंट्स में से कौन सा मेजर फैक्टर लग रहा है जो इस ड्रामे के हिट होने की वजह बन रहा है। बेस्ट कमेंट को हम वीडियो में पिन भी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस भी करेंगे। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं उन सब फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारे रिव्यूज़ को लाइक किया और हमें यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने बेहतरीन रोल अदा किया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। बेल आइकॉन को भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के साथ पहुंच जाए। हम मिलते हैं दोबारा।